नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, राज्यपाल से मिलकर विजय रूपानी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि अगले साल गुजरात में चुनाव होने हैं, ऐसे में यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। बहुत बड़ी खबर, राजनीतिक हलचल की सबसे बड़ी खबर है सर। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके बारे में जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अचानक से आई, गुजरात में इसकी चर्चा पिछले 15 दिनों से चल रही थी कि शायद विजय रूपानी साहब को इस्तीफा देना पड़े। और इसकी वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था। अभी वहाँ पे अगले साल वहाँ पे चुनाव होने हैं, तो जो इंटरनल सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, उसमें ये बिल्कुल बात साफ साफ आई कि इनके चांसेस तभी बन रहे हैं जब इस चीफ मिनिस्टर को यहाँ से हटाया जाए। अब इसका मतलब ये है कि विजय रूपानी का इमेज गुजरात की जनता के बीच वो ख़राब होती चली जा रही थी। इसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह कि और भी राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो उनका जो परफॉर्मेंस है, चाहे आप योगी जी का देख लें, चाहे शिवराज सिंह का देख लें, या फिर आप हेमंत बिश्व शर्मा का देख लें, तो ये लोग काफ़ी एक्टिव, प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। अब ये गुजरात, ये बड़ा स्ट्रेट, ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा ये किला है, ये दुर्ग है। यहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, यहाँ से अमित शाह आते हैं। और अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि इसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हार की शुरुआत के तौर पे देखा जाएगा। और इसलिए सारे, जिसको कह सकते हैं कि नट बोल्ट को, मशीन का जो है वो, उसको टाइट करने के लिए इन लोगों ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री को बदलने का समय आ गया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल सर अब यही खड़ा हो रहा है कि गुजरात का अब अगला सीएम कौन? देखिए, अगले सीएम पे आऊँगा मैं, लेकिन ये जो एक बात समझ लीजिए कि अगर गुजरात में कोई भी संगठनात्मक या फिर मंत्रिमंडल में बदलाव हो या चीफ मिनिस्टर में बदलाव हो, इसका फैसला सीधे सीधे प्रधानमंत्री करते हैं। इसके नीचे कोई डिसीजन नहीं होता है। और वहाँ के डे टू डे राजनीति का पूरा, जिसको कह सकते हैं कि नज़र में रखने का काम, ये अमित शाह करते हैं। ये दोनों ही गुजरात से हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। तो इसलिए वहाँ पे कब किसे बदला जाएगा, किसे लाया जाएगा, ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि आपने रूपानी जी को हटाया और उसके बाद आप तलाश करेंगे, जैसे हर जगह टेलीविज़न चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा है कि नितिन पटेल का नाम चल रहा है, तो मांडविया नाम चल रहा है, और 1-2-3 नाम और चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसे आखिरी मोमेंट पे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इसका जवाब सिर्फ वही जानते हैं। ये तय है कि जितने सारे लोग जो गुजरात की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के मन को नहीं पढ़ सकते। ये अभी नहीं, जितने भी फैसले पहले हुए हैं, इस तरह के फैसले में प्रधानमंत्री मोदी के पास एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, वो लास्ट में अपने पत्ते खोलते हैं। तो अभी होगा ये कि अभी तो इस्तीफा हो गया, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें मौका दिया, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, संगठन से हमें कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ें जिसे समझना है कि रूपानी को हटाया क्यों गया। हटाया इसलिए गया कि प्रधानमंत्री के हिसाब से वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। कोविड सिचुएशन को जिस तरीके से वहाँ हैंडल किया गया, वो हैंडल प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आया, और इसलिए इसकी तैयारी पहले ही हो गई थी। और इसलिए ये सर्वे भी कराया गया था कि रूपानी के रहते हुए क्या अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती। दूसरा, एक तो आपका सीएम का चेहरा वो वीक पड़ रहा है, और दूसरी दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल को
वहाँ का अध्यक्ष बना करके, उसको वहाँ का पोस्टर बॉय बना करके आपके पास जो पाटीदार जो कास्ट है उसको वो अपने साइड खींच के लेके चला जाएगा, इसकी एक चिंता भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। ये पाटीदार जितने भी ये तीन पाटीदार के तीन सब कास्ट हैं, ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर हैं। ये अब जैसे नितिन पटेल साहब ये पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, मांडविया वो भी पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, वो लेबर पटेल हैं। तो ये ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड था, वो कहीं खिसक ना जाए, ये एक सोच में, उनकी प्लानिंग में, उनकी योजना में ज़रूर रही होगी कि हमें कोई ऐसा चेहरा देना चाहिए जो पाटीदार को वापस बीजेपी के फोल्ड में लेकर के आए। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें बड़ा ही टच एंड गो का सिचुएशन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी हार जाए। इस बार ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे बदलाव के लिए बातचीत की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होते हैं इस तरीके से। अगर प्रधानमंत्री के मन को अगर समझना है तो अभी लेटेस्ट जो बदलाव हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है। आपने देखा कि उत्तराखंड में तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, 5-7 वहाँ पे ऐसे लीडर हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन चुना किसे गया? चुना उसे गया जो यंग है, चुना उसे गया जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के अलग अलग संगठनों में, जैसे छात्र जीवन में वो एबीवीपी में काम कर रहा था, वो लगातार संगठन के लिए काम करता चला आ रहा था। तो वैसे लोगों को पहचानना, एक फ्यूचर लीडर क्रिएट करना, ये प्रधानमंत्री के दिमाग में हमेशा चलता है। एक जो नाम अभी जो चल रहा है मांडविया जी का, उनके साथ बेनिफिट ये है कि एक तो वो लेवा पटेल हैं, यंग हैं और प्रधानमंत्री के गुड बुक में हैं। लेकिन उनका भी विरोध पार्टी के अंदर पहले से भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने अचानक से उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी। आप कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए हर्षवर्धन जैसे मिनिस्टर को हटा करके। तो ये अभी सोच प्रक्रिया चल रही होगी कि भाई किसे वहाँ पे रिप्लेस किया जाए, कौन उस जगह को भर सकता है। लेकिन ये माना जा सकता है कि कोई यंग मांडविया जैसे शख्स, क्योंकि ये मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं किसी का नाम मैं कह दूं कि ये बन सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि एक थॉट प्रोसेस, और अगर इस पे नाम कंसेंसस नहीं बनता है तो नितिन पटेल तो ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और एक पटेल कम्युनिटी के स्ट्रांग लीडर हैं। तो ये भी ऐसा किया जा सकता है कि चुनाव तक, कि चूँकि उनका होल्ड पटेल वोट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, पाटीदारों के ऊपर, तो उनको रिप्लेस करके उनको बनाया जाए। तो दो ऑप्शंस हैं कि प्रधानमंत्री अगर अपने ओरिजिनल स्टाइल में डिसीजन लेते हैं, ये सोचते हुए कि हमको गुजरात के अंदर एक नया चेहरा, एक नया नेतृत्व, एक यंग लीडरशिप को जो है डेवलप करना है, तब तो मांडविया जी का नाम आ जाएगा। और कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अगला चुनाव है, तब नितिन पटेल को इनसे रिप्लेस किया जाए। लेकिन एक बड़े डिसीजन से एक बार फिर से इस बात पे मुहर लग गई कि बीजेपी जिस तरह से उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री को हटाया गया, काम नहीं तो नाम नहीं। ये प्रधानमंत्री का स्टाइल है। ये सिर्फ अभी ही नहीं, जब वो गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे, हर 2 साल में कैबिनेट बदलते थे। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसको अपने साथ नहीं रखते। अब आप ये समझिए कि बहुत सारे 15 के आसपास मिनिस्टर्स को इस बार हटाया गया, जो पिछली बार 2014 के बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट में थे, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम, अपने अपने इलाके के बहुत धुरंधर नेता, उनको भी प्रधानमंत्री साइड कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए कि एक तो प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जो काम करते हैं उसमें एक विज़न भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आप उसको किस तरह से प्रचार प्रसार करवाते हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो कई सारे मंत्रियों से ये भी कहा गया था
कि भाई आप लोग ट्विटर पे नहीं हैं तो डांट ये खाते थे, भाई इन लोगों से ट्विटर अकाउंट खुलवाया गया, ये भी पूछा जाता था भाई कितने ट्वीट आपने किए हैं। ये इस तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री एक हेडमास्टर की तरह अपने नेताओं अपने मंत्रियों को वो इस तरह का टास्क देते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि कोई भी मंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ है केंद्रीय मंत्रालय में, उन सब ट्विटर के ऊपर एक्टिव होंगे। वो इनका स्टाइल है कि समय बदल रहा है, राजनीति की डिमांड अलग है। आपको 2000 या 2000 के पहले के ज़माने में, मैंने पिछले सदी के ज़माने में जिस तरह से एक बार आपने चीफ मिनिस्टर के पद पे आप बैठ गए, 5 साल तक आप जो है सिर्फ वो उद्घाटन कर रहे हो, और इस तरह से कोई जो पहले जो राजनेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री एक से एक कलाकार लोग बने हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वो स्टाइल काम करने का वो प्रधानमंत्री लाइक नहीं करते। प्रधानमंत्री को चाहिए कि एकदम बहुत ही प्रोएक्टिव शख्स हो, और वो उसमें जो रूपाणी साहब हैं वो मिस कर गए, इसलिए उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दें, किसी और के लिए ये जगह खाली करें। जी बिल्कुल, अगले सीएम बनते ही, मुहर लगते ही उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब यही सवाल और चर्चा चल रहा है कि अगला सीएम कौन होगा। अगला सीएम पे जैसे ही मुहर लगती है वो अपडेट भी आपको बताएंगे। फिलहाल कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।